हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के पेपर से। तो देखिए यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं आपका। ठीक है, पहला मैं आपका एक अपलोड कर चुकी हूँ। 500 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है आपकी जो मैंने स्टार्ट की है सीटेट एग्जाम के लिए, जो आपका 7 जुलाई को है। स्टार्ट कर रहे हैं देखिए हमारे सेकंड प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए आपका सेकंड नंबर की क्लास है आज। स्टार्ट कर रहे हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? तो देखिए किस सिद्धांत के कारण यहाँ पर है ये? विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, या फिर एक रूपता का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर क्या है कि उम्र तो लगभग बराबर है, लेकिन जो उनका संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास है उनमें डिफरेंसेस है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम और प्राधिकारियों की सख्ती पर आधारित होती है? तो देखिए कोल वर्ग के कौन से स्टेज में ऐसा होता है कि जिसमें बच्चा क्या है, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट और पावर ऑफ अथॉरिटी फिगर इज कॉल्ड। तो देखिए वो कौन से स्टेज में होती है? तो वो होती हैं आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल में। किस में आती हैं? तो वो आती हैं आपकी प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक स्तर पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित भाग क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो देखिए वह कोई उद्देश्यात्मक या निश्चित क्षण नहीं होता, बिल्कुल सही है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, जो डेवलपमेंट है वो प्रकृति में कंटिन्यूसली होता रहता है, ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को किसने और अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया? देखिए यहाँ पर क्या है, कल्चरल टूल को किसने इंपॉर्टेंस दी? सच एज लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज बाय विच थ्योरी। तो देखिए जो कल्चरल टूल थे, जो आपके कल्चरल टूल हैं, ठीक है, जो आपके कल्चरल टूल्स हैं, जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज ये किन्होंने प्रपोज की है? तो ये प्रपोज की है लेव वाइगोत्स्की ने। कौन सी थ्योरी में? तो इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी। क्या है आपका? सोशियो कल्चर थ्योरी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव है और वो मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल सही है। कारण है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए जो आपका कारण है वो भी यहाँ पर सही है, और जो कारण है वो आपका ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फैसिलिटेटेड बाय। देखिए समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? तो देखिए किस प्रकार हम यहाँ पर सुगम बना सकते हैं? तो देखिए रेस्पॉन्स सेट द्वारा, अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, या फिर सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कैसे फैसिलिटेट हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका मेकिंग इंट्यूटिव गैसेस। कैसे? सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो देखिए बुद्धि लब्धि को, जो आपका बुद्धि होता है उसकी गणना जो है वो सटीक रूप से नहीं की जा सकती, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या कोई इसमें से नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही क्या है आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे? सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्त और पहल को पुरस्कृत करना, या फिर विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो देखिए, बहुत कम अपेक्षाएं रखना, पहल को दंडित करना, उम्मीदें रखना बहुत कम, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ये आपका देखिए बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो आपका अभिकथन ए है वो तो आपका सही है, ए तो आपका सही है, लेकिन आर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस चीज़ के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। देखिए जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं उनको क्या है वो कर पाते हैं। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ, किसके, मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ वाइल वर्किंग विद इन, किसके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो बिल्कुल सही होगा, अधिक जानकार अन्य के साथ और उस विकास क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में आप किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो देखिए जो पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न प्रकार के जेंडर का प्रतिनिधित्व करना और किस तरीके से किया जाता है, ये किस प्रकार के क्वेश्चन को एनकरेज करता है, तो ये करता है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। किस पर करता है, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो देखिए वो क्या कहलाती है, तो वो होती है आपकी एडेप्टेशन। क्या होता है आपका, अनुकूलन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रभाविता, मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व अभिनज्ञ विशेषताएं हैं। देखिए जो फ्लेक्सिबल, फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी होती है वो किसके आइडियाज़ होते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपका ये क्वेश्चन आया था कि उसके 4 पार्ट्स होते हैं, वो कौन होता है, तो वो होता है आपका क्रिएटिव लर्नर। कौन होता है आपका क्रिएटिव लर्नर, रचनात्मक शिक्षार्थी। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की प्रकृति गतिशील है, विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, फिर विकास स्थिर और नियत होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है विकास की प्रकृति क्या होती है, गतिशील होती है, डायनेमिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल हैं। तो देखिए सेल्फ, वन सेल्फ मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, खुद के विचार को पहचानने, खुद की भावनाओं को पहचानने, थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स को पहचानना कहाँ किस में होता है, तो वो होता है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में। किस में होता है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार, देखिए जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता किस के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को किस चीज़ में सक्षम बनाती है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जो एबिलिटी होती है यूज़ करने की सिम्बल्स को, सच एज लेटिंग द लेटर x स्टैंड फॉर अननोन न्यूमरल, डेवलप ड्यूरिंग किस स्टेज के उपरांत होता है ये, तो ये होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के। किसमें, तो वो होती है आपकी अलजेब्रा और कैलकुलस में। किसमें हम यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं बीजगणित या फिर गणना में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। बिल्कुल गलत है। देखिए जो सभी संस्कृतियों में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एक ही उम्र में एक ही विकास के चरणों से होकर गुजरते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। देखिए जो बचपन होता है वो सार्वभौमिक बहुआयामी होता है, ना कि एक आयामी होता है। तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर आपके क्या है, दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो फैसिलिटेट होता है अडेप्टेशन के द्वारा, अनुकूलन के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे एंड वाइगोत्स्की लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू। देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखना है वो किस प्रकार होता है, इमिटेशन के द्वारा, पैसिव लिसनिंग के द्वारा, कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट के द्वारा, या फिर एक्टिव इंगेजमेंट के द्वारा। तो देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखना है वो अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा होता है। किसके? अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। बिल्कुल गलत है, समाजीकरण केवल स्कूल में ही होता है, ये आपका गलत है। जब बच्चे जाना शुरू करते हैं जो समाजीकरण है बच्चे का वो उसके परिवार से ही शुरू हो जाता है। स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। देखिए एकमात्र संस्था नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर आपके दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के 4 चरणों का सही क्रम की जोड़ी चुनें। देखिए इसमें से आपको सिर्फ एक ही पेयर है जो करेक्टली स्पेल्ड है, तो वो आपको क्या करना है, चूज़ करना है। उसके अलावा 3 पॉइंट जो है वो आपके बिल्कुल गलत हैं। देखिए संवेदी चालक अवस्था नाटकीय खेल में संलग्न। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज कैन इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। देखिए जो बच्चा है सेंसरी मोटर स्टेज में अपने सेंसेस का यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आती है, लेकिन यहाँ पर बच्चा प्ले में इंगेज होता है, यहाँ पर आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो मैचिंग है तो आपका गलत हो जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेट ऑब्जेक्ट परमानेंस, देखिए जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे की सेंसरी मोटर स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में बिल्कुल गलत है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपकी एनिमिज्म आती है बच्चे के अंदर, जीव बात की जो थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, एनिमिज्म की, किस चीज़ की, एनिमिज्म की। ठीक है, सजीववाद। अभी देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट कैपेबल ऑफ मेंटली रिवर्सिंग एक्शन। देखिए बच्चे के अंदर रिवर्सिंग नहीं आती है, कंक्रीट ऑपरेशन में इरिवर्सिबिलिटी ही बच्चे के अंदर होती है। तो देखिए ये स्टेज में आपकी गलत हो जाएगी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 4th नंबर का मैचिंग है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। देखिए इनमें से कौन सा है जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सड़क पर दौड़ना, नदी में तैरना, फुटबॉल को लात मारना, या फिर धागे में मोती पिरोना। तो देखिए जो फाइन मोटर स्किल है वो कहाँ पर है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। धागे में मोती पिरोना जो है वो आपकी फाइन मोटर स्किल है। इसके अलावा ये जो है ये आपकी क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है। देखिए कौन सी डिसेबिलिटी है जो डायरेक्ट चैलेंज करती है इन द डोमेन ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, तो वो होता है आपका ऑटिज्म में स्वलीनता में। स्वलीनता में जो बच्चा है वो कम्युनिकेशन करने से डरता है, सोशल कम्युनिकेशन बच्चा सही से नहीं कर पाता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ध्यान अवधान अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे ADHD विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए एक ही समय पर अनेक कार्य देने के लिए, एक ही समय पर वो अनेक कार्य नहीं कर पाते हैं सेम टाइम पर। परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना, ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिसमें लंबी अवधि वाले ध्यान की ज़रूरत हो, ये भी आपका गलत है। लंबे समय तक वो ध्यान नहीं दे पाते किसी चीज़ पर। एक ऐसे कार्य को देना चाहिए जिससे सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो, निष्क्रिय रूप से सुनना हो, ये भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 2, परिवेश में विकर्षण को कम से कम करना, मिनिमाइज़ करना डिस्ट्रैक्शन को इन द सराउंडिंग्स, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। यह कथन किस चीज़ की ओर इंगित होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, या फिर जेंडर पैरिटी। तो देखिए यहाँ पर जो ये कथन है ये किस पर, ये जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, आर्यन अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। इस समय जो आर्यन है नैतिकता के किस स्तर पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर संविधान के अनुसार निर्देशित करता है अपने कार्य को विद्यालय में पूरा करने के लिए, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए। तो वो कौन सी स्टेज में है, तो वो है आपका कन्वेंशनल स्टेज में। किस में है, कन्वेंशनल स्टेज में। तो देखिए यहाँ पर परंपरागत जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। तो देखिए किन कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं,
परवरिश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा या संरचना, विद्यालय अनुभव या फिर व्यक्तिगत रुचि। तो देखिए यहाँ पर चारों ही पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास, देखिए जो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल होता है ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। तो देखिए डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ तक होता है, सिर से पाँव की ओर बढ़ता है, हेड टू टो आपका यहाँ पर होता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करती है जो किस और सुमनत करे। तो देखिए जो यहाँ पर शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता, एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है वो कैसी सांस्कृतिक की मांग करता है, ज्ञान के पुनरुत्थान की, जानकारी मात्र प्रत्यास्मरण की, विमर्श चिंतन की या फिर चर्चा की। तो देखिए यहाँ पर 3rd और 4th पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। जो यहाँ पर विमर्श चिंतन होता है, जो आपकी चर्चा होती है वो बिल्कुल बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सज़ा मिलेगी। कोल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। तो देखिए यहाँ पर पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज है, वो कौन से स्टेज में होती है कोल वर्ग की, तो वो होती है आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज में। किस में होती है, पूर्व पारंपरिक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं आज के। तो देखिए आपको पता है कि आपका, देखिए यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।